नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बनाना यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये रोज़ शाम को 8 बजे आने वाले क्लास में अपन बात कर रहे थे घन और घनाभ की। किसकी बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे घन और घनाभ की। पिछली 2 वीडियो आपको जो घन और घनाभ की मिली क्यूब एंड क्यूबॉइड की, उनके अंदर अपन उनकी बेसिक थ्योरी और उनके अंदर उनका क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, आयतन का क्या सूत्र है, उसके बाद में अगर उनमें किसी में एक परिवर्तन कर दिया जाए एक भुजा में तो उनके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 भुजा में परिवर्तन करने पर आयतन पे, क्षेत्रफल पे और उसका जो विकर्ण की लंबाई उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन ने पिछली 2 क्लासों के अंदर डिस्कशन किया था। और इससे जो पिछले वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको उनके ऊपर डिपेंड घन और घनाभ से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको पढ़ाए थे। आज अपन बात कर रहे हैं जो अभी जो प्रेजेंट चल रही है वो चल रही है RS अग्रवाल की जो 24 नंबर यानी 24 नंबर की ठोस वस्तुओं का आयतन के नाम से प्रश्नावली है 24 नंबर की, उसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। मैं अभी आपको जिस प्रकार से मैंने घन और घनाभ की थ्योरी पढ़ाई थी तो मैं क्या कर रहा हूँ, घन और घनाभ की थ्योरी के ऊपर जो बेस है, घन और घनाभ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं 24 नंबर की प्रश्नावली पहले वो करवाऊंगा और उसके बाद में आपको बेलन शंकु ये करवाऊंगा। तो आज अपन बात करें किस पे, घनाभ पे रिलेटेड, घन और घनाभ पे जो संबंधित क्वेश्चन है उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, एक कमरा 12 मीटर क्या है लंबा है, 9 मीटर क्या है चौड़ा है, 8 मीटर है ऊंचा। कितना है? 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? तो देखिए मैंने आपको जिस दिन बेसिक पढ़ाया था उस दिन भी मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू क्या किया था, समझाया था। ये क्या बना दिया अपन ने? ये बना दिया अपन ने घनाभ, बन गया। अब ये अधिकतम लंबाई रखने के लिए क्या करेगा? ये अधिकतम लंबाई रखने के लिए यहाँ से रखेगा और इसको मिलाएगा किससे? इस कोण से। तो ये अधिक, अब देखो इसमें कितना निर्माण हो रहा है। एक तो यहाँ पे गया मार्कर की तरफ, देखो आप क्या किया इसने, एक तो यहाँ पे गया, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे जाएगा तो पहले ये बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये बन गया। इसके बाद में फिर ये और ये हो जाएगा, 2 बन जाएंगे, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज, एक तो समकोण त्रिभुज बन गया था ये। अब जो लास्ट वाला बनेगा कौन सा? ये, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये क्या रखेगा? विकर्ण रखेगा। सबसे ये बोल रहा है कि इसमें सबसे अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो ये अधिकतम पूछ रहा है ना किस लंबाई का, तो बात किसकी कर रहा है? विकर्ण की बात कर रहा है। अपन जैसे रूम में भी अपन देख सकते हैं कि लंबाई के सापेक्ष अपन अगर रखेंगे, जो अपना कमरा होता है वो भी क्या होता है? घनाभाकारी होता है। अगर उसमें अपन लंबाई के सापेक्ष रखेंगे तो कम रखेंगे, चौड़ाई के सापेक्ष रखेंगे तो और भी कम रखेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई छड़ी अपन विकर्णता रखेंगे ना तो वो क्या रखेंगे? सबसे लंबी रखेंगे। यानी अपन जैसे एक पृष्ठ दिखा रहा हूँ, मतलब अपन यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ पे ये सबसे लंबी आएगी। अगर मैं लंबाई के थ्रू सापेक्ष रखूँगा तो छोटी आएगी, इससे छोटी और भी आएगी चौड़ाई में। लेकिन इसको अगर विकर्णता रखूँगा तो कमरे के अंदर सबसे अधिकतम लंबाई की छड़ी का एडजस्टमेंट हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया हुआ कमरा अलग अलग नाप दिया था, घनाभ आ गया। अब घनाभ का सूत्र क्या होता है? विकर्ण का, विकर्ण का सूत्र होता है, क्या होता है विकर्ण का सूत्र? L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। क्या होता है? L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का रूट कर देंगे अपन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जैसे लंबाई इसकी 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 9 का करेंगे तो 81 और 8 का करेंगे तो 64 हो गया, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ पे ले ली। यहाँ पे देखो ऊंचाई क्या दी हुई है? ऊंचाई दी है 8, 64 और ये चौड़ाई दी है, सही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? इनको जोड़ूंगा। क्या करूँगा? इनको मैं जोड़ूंगा। देखिए एक इसको दिए 145 हो गया, 145 में 80 में जोड़ूंगा तो कितने हो जाते हैं? 225। कितने हो जाते हैं? 225। और 225 में ये जोड़ने पे कितने हो जाते हैं? 64। 225 प्लस का 64 कितने हो गए? देखो ये 9 हो गया, 8 हो गया और ये यानी 289 कितना हो गया?
289 और ये किसका, इसका वर्गमूल क्या होता है 17, क्या होता है 17। तो इस प्रकार से अधिकतम कितने लंबाई का बांस रखा जा सकता है, उसमें अधिकतम 17 मीटर का बांस रखा जा सकता है। तो आगे समझ में, जब ये पूछ रहा है उसमें अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है, तो उसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इसका विकर्ण का सूत्र अपने काम पे आएगा। विकर्ण का सूत्र क्या था, रूट में एल लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस का ऊंचाई स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है अपने को। अब देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पे क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन काफी लंबा है। रीता और मीता, क्या है, रीता और मीता दोनों के पास में क्या बॉक्स है, और बॉक्सों की जो आकृति क्या है, घनाभाकार है। रीता और मीता के बॉक्स है घनाभाकार। रीता के जो बॉक्स है की लंबाई और चौड़ाई, रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई जो मीता का बॉक्स है ना, उससे 10% अधिक है। रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, जबकि जो रीता का जो बॉक्स है उसकी गहराई जो मीता है, मीता के बॉक्स से 20% कम है। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर भी आपको रीता, मीता, गीता ऐसे मतलब क्या है कि जो नाम देता है ना, एक दूसरे के बिल्कुल वर्ड करेंगे अपन ना बोलने में, तो ये जैसे सुनाई पड़ते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होने की अपने क्या स्थिति हो जाती है वहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाम दिया हुआ है रीता और मीता, क्या है, रीता और मीता, ठीक है। मैंने यहाँ पे रीता और मीता लिख दिया। अब देखो जैसे जैसे इस प्रकार, जब ये अगर आपको बड़ा सवाल दिख जाए तो उससे क्या घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों कि बड़ा सवाल लेंथी होता है, उसको समझने की जरूरत होती है। जैसे अपन वो लैंग्वेज लिखी है उसी के अनुसार अपन यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे भी देखना है, लास्ट में रीता के बॉक्स की धारिता, पहले रीता है और उसके बाद में मीता की बात कर ले, उसी क्रम में मैंने यहाँ पे रीता और मीता रख दी। अब ये बोल रहा है कि रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई मीता के बॉक्स से। देखो दोस्तों, अगर मैं मीता का बॉक्स की लंबाई 1 मानता हूँ और चौड़ाई भी 1 मानता हूँ, तो यहाँ पे जो मीता के बॉक्स की मैंने लंबाई और चौड़ाई 1 मानी, जो रीता के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई है ना, मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, तो इसके चौड़ाई लंबाई 1 × 1.1 हो जाएगी, मतलब 10% अधिक हो गई। इसकी 1 है तो इसकी 1.1 हो गई। लेकिन ये बोल रहा है जो रीता है ना, रीता, इसका जो बॉक्स की जो गहराई है, मीता की जो बॉक्स है, मीता का बॉक्स की गहराई मैंने क्या मान लिया, 1 मान ली। देखिए यहाँ पे तो मैंने क्या मान पूरा माना ही है, ठीक है, इधर की तरफ, और इधर की तरफ जैसे सवाल की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से मान चेंजिंग हो रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो रीता का जो बॉक्स की गहराई है, मीता के बॉक्स से 80% है, मीता के तो 80% है, तो 1 का 80% 0.8 हुआ है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगे 3 0 पे, क्या है 3 0 पे, तो 98 के लिए मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा, तो 121 गुणा का 8 बटा का 3 0, ठीक है, ये अनुपात हो जाएगा 1। अब ये यहाँ चला जाएगा, तो 121 × 8 अनुपात 1000, ठीक है। अभी जैसे आपको मिल गया है, तो मैं 8 से इसको डिवाइडेशन हो रहा है कितनी बार, 125 बार, तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, अनुपात 121 अनुपात 125 प्राप्त हो गया। आया समझ में आपको। तो देखिए दोस्तों, सवाल काफी बड़ा है, सवाल देख के अपने को क्या घबराना नहीं है। जैसे जिस प्रकार से अपने क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई दिखाई दे रही है ना, उसी प्रकार से अपने को यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। रीता और मीता मैंने ले ली। अब मैं यहाँ पे लेते टाइम ये ध्यान रखूंगा कि यहाँ पे देखो ये लास्ट में जो पूछ रहा है ना, उसमें रीता को पहले रखा था, मैंने रीता को पहले रखा, उसके बाद मीता को पहले रखा हुआ है, तो फिर उसके बाद मैंने मीता को रखा, क्योंकि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता ना, उसमें अपने को ऑप्शन इसका विपरीत भी हमेशा दिखाई देता है। अगर अपन ने यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे क्रम उल्टा कर दिया ना, तो अपना वहाँ पे भी चांस होता है गलत होने की। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें आंसर भी क्रम चेंज करके लिखे हुए रहते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको लिखते टाइम पे जो रीता की पहले पूछ रहा है तो रीता मैंने रखा, उसके बाद में पूछ रहा है किसी मीता की, तो मीता को मैंने बाद में रखा। ये इस प्रकार से है, इसमें क्या कन्फ्यूजन होने की पोजीशन हो जाती है, तो ध्यान रखना है इसका भी। तो देखिए दोस्तों, आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक आयताकार जलाशय में कितना है, 42,000 लीटर है। कितना है, 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की क्या है, यदि जलाशय की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, आपसे से ये पूछ रहा है कि जलाशय में जल की गहराई कितनी है, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या कर देते हैं, टंकी बना देते हैं, क्या कर देंगे, एक टंकी बना देंगे, ठीक है। अभी टंकी में देखो, ये तो इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। लेकिन ये इसको आपको क्या बनाना पड़ेगी, घनाभाकार टंकी बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी अपने को, घनाभाकार टंकी बनानी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था घन और घनाभ का, तब भी मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी चीज़ को तोड़ना मरोड़ना करके, अगर तोड़ मरोड़ के नई चीज़ का निर्माण करता है, या टंकी की जब बात आती है, धारिता की भी बात आती है, तो उस सभी कंडीशन में अपन क्या निकालेंगे,
जो चीज़ को तोड़ी गई है उसका आयतन निकालेंगे और जो नई बन रही है उसका भी अपन आयतन निकालेंगे। तो उस कंडीशन में अपन किसकी बात करेंगे, आयतन की। इसलिए आयतन का सूत्र क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या बात कर रहे हैं, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। क्या है, 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई क्या 3.5 मीटर हो, तो जलाशय में जल की गहराई। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा होगा जलाशय। कैसा होगा जलाशय, ये जलाशय ऐसा होगा, ठीक है। ये जलाशय ऐसा होगा, ये जलाशय अपना बन के तैयार है। तो देखो ये तो क्या है, इसकी जो आप जल की गहराई की बात कर रहे हैं ना, ये तो अपने को क्या ज्ञात करना है, क्या करना है, ये तो अपने को ज्ञात करना है। अब इसमें दिया हुआ है कि इसकी लंबाई, हिसाब लंबाई कौन सी है, तो अपन बात करेंगे किसकी, लंबाई की। किस में बात करेंगे अपन, लंबाई पे। तो इसकी लंबाई ये दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6 मीटर दी हुई है। अब बात करेंगे इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई ये 3.5 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब देखिए जब ये बात कर रहा था किसकी, धारिता की, जलाशय में, आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई, तो मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, आयतन की बात कर रहा है। इस कंडीशन में अपने को आयतन सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो घनाभ का जो आयतन सूत्र क्या है होता है, क्या होता है घनाभ का आयतन सूत्र, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन का सूत्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आयतन की यहाँ पे बात करेंगे, क्यों, ये क्षमता की बात कर रहा है, धारिता यानी क्षमता की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस घनाभ का आयतन की सूत्र था ना ये, तो मैंने क्या कर दिया, इसके टोटली आयतन ये है भाई, जितना आयतन उतना है, तो इसमें क्षमता आ गई, उतनी क्षमता का ये जल आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे 42,000 लीटर कर दिया मैंने, ठीक है, 42,000 लीटर कर दिया। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, इसके आगे जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उनका मान मैं रख दूंगा। देखो लंबाई कितनी दी हुई है, यहाँ पे 6 मीटर दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6 मीटर दी हुई है, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 3.5 मीटर दी हुई है। अब मेरे को याद करवा रहा क्या, जल की गहराई। तो एच मान ली मैंने, जल की गहराई क्या मान ली मैंने, एच मान ली, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के द्वारा दर्शाई हुई है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको काटूँ, जो जो मेरे को कट रहा है उससे काट दूंगा मैं। ये मैंने इसको काट दिया, 7,000 आ गया। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से काटूंगा, तो ये 3.5 से कितने बार कट गया, 2 बार कट गया, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 2,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया गया था अपना जो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम वायनाड, उसके ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे वहाँ पे बताया था, अगर 1 मीटर क्या है, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर लंबी और 1 मीटर ऊंची अगर कोई टंकी है, तो उसमें कितनी क्षमता हो जाती है उसकी, 1,000 लीटर क्षमता हो जाती है। कितनी की हो जाती है, 1,000 लीटर की। अगर कोई टंकी 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची हो, तो उसकी क्षमता कितनी हो जाती है, 1,000 लीटर की। अब बात करेंगे यहाँ पे 2,000 लीटर आ रहा है। अब 2,000 लीटर कैसे आ रहा है साहब, अब यहाँ पे देखो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है, मीटर क्यूब हो जाता है। तो अपन उसके लिए इसको क्या करेंगे, एच घन मीटर हो जाता है। क्या हो जाता है, घन मीटर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या लीटर है भाई, दोनों तरफ देखो मात्रक अलग अलग है, यहाँ पे लीटर है और यहाँ पे घन मीटर है। तो 1 घन मीटर बराबर, तो मैं इसको 1 घन मीटर बराबर होता है 1,000 लीटर। तो ये घन मीटर में जैसे हटाऊंगा ना ऐसे, तो ये हट जाएगा लीटर भी यहाँ से, और यहाँ पे मीटर हो जाएगा। यानी एच बराबर कितनी हो जाएगी, हाइट उसकी 2 मीटर है। तो यानी पानी की गहराई कितनी है, 2 मीटर है। आ गए समझ में। तो ये जो चेंजिंग है, अगर आप मेरा जो मैथ्स बाय विक्रम वायनाड फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे जाके, और मैथ्स बाय विक्रम वायनाड के नाम से टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि अगर आप चैनल आपके दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छा कर सकूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको यहाँ पे जो पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। और यहाँ पे बिना किसी रविवार छुट्टी के डेली रात्रि 8 बजे आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, जो आपके एसएससी, बैंक, आरपीएससी और जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, दिल्ली गवर्नमेंट हो या यूपी गवर्नमेंट हो, आपको हर एग्जाम में क्या होगी, ये सहायता करेगी। क्यों, जो देखिए दोस्तों, जो गणित है, मैथमेटिक्स है, वो सब जगह चलती है।
हर कंपटीशन में अपने को मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी। और अपने जो सामान्य जीवन होता है उसमें भी मैथमेटिक्स का काफ़ी महत्व होता है। इसलिए मैथमेटिक्स के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बिना किसी पैसे की, इस चीज़ को तो मैं मानता हूँ कि जब इंसान का पैसा नहीं लगता तो क्या होता है, फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कई बच्चों को क्या हो जाती है, ज़रूरत रहती है, वो उसको वैल्यू देते हैं। इसलिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डेली रात्रि 8 बजे क्लास मिल रही है। अभी इस टाइप पे क्षेत्रफल आयतन वाली क्लास चल रही है और उसमें घनघनाभ वाले क्वेश्चन अभी अपन सोल्व करवा रहे हैं। तो एक बार मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और अपना टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बराड़, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पेज भी मैथ्स बाय विक्रम बराड़ के नाम से। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ गया, मेरा देखो टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज बताने का ये उद्देश्य था कि मैं वहाँ पे शॉर्ट वीडियो जैसे 1-2 मिनट के जो होते हैं, अब मैंने यहाँ पे घन मीटर डायमीटर उनका कैसे कैसे रिलेशन होता है एक दूसरे में, हेक्टेयर का कैसे रिलेशन होता है, तो मैंने वो वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो वीडियो, ताकि आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाए। इसलिए मेरे बताने का ये उद्देश्य था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपन क्या करते हैं, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या है कि एक कमरे की चौड़ाई, क्या है, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगनी है। क्या है, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की तो दुगनी है तथा लंबाई से आधी है। यहाँ पे सबसे बड़ा इसने दिया हुआ है कि एक कमरे की चौड़ाई, ये चौड़ाई है ना, यहाँ पे जो चौड़ाई दी हुई है इसका इसने रिलेशन बना दिया किसके साथ में, ऊंचाई के साथ में भी और लंबाई से के साथ में भी इसका चौड़ाई का इसने रिलेशन बना दिया। यदि कमरे का जो आयतन दिया हुआ है कितना 512 घन मीटर है, तो कमरे की लंबाई कितनी है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ बताया था कि आयतन क्या होता है, 3 संख्याओं का गुणा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा जो होता है। इसलिए अगर तीनों मीटर में होगी तो घन मीटर में, सेमी में होगी तो घन सेमी में, और अपने को क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में प्राप्त होगा। क्षेत्रफल तो हमेशा अपने को क्या मिलेगा, स्क्वायर में मिलेगा, और आयतन मिलेगा अपने को हमेशा क्यूब में मिलेगा। ठीक, घन मीटर, घन सेमी, घन सेंटीमीटर, घन लीटर वाला सिस्टम अपने को किस में मिलेगा, आयतन में मिलेगा, और जो क्षेत्रफल है उसमें अपने को स्क्वायर, वर्ग सेमी, वर्ग मीटर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने जो रिलेशन दिया है किसका, चौड़ाई का दिया इसने, लंबाई के साथ में और ऊंचाई के साथ में दे दिया। ठीक है, अब आयतन इसने बता दिया, तो हमने क्या पूछ रहे हैं, कमरे की लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये कमरे की लंबाई कितनी होगी, तो मैं कमरे की जो लंबाई, जो संख्या अपने को ज्ञात करवा रहा है ना, जो मान ज्ञात करवा रहा है, उसी को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। उसको क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यह समझाने के लिए लिख देता हूँ कि लंबाई बराबर मैंने क्या किया, x माना, लंबाई बराबर मैंने क्या माना, x मान लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आयतन की बात कर रहा है। अब आयतन का सूत्र होता है घनाभ का, आयतन होता है, अभी आपको जस्ट मैंने बताया था, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घना आयतन कितना होता है घनाभ का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं क्या करूँगा, लंबाई है। अब देखिए लंबाई तो अपन ने क्या मान ली, x मान ली, तो लंबाई तो मैं क्या पुट कर दूंगा, x रख दूंगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लंबाई से आधी है, लंबाई से आधी क्या है, इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, इंटू कर देंगे अपन x/2। ठीक है, अब क्या प्राप्त हो गया अपने को, चौड़ाई प्राप्त हो गया। बोल रहा है कि इसकी कमरे की चौड़ाई है ना, इसकी ऊंचाई की दुगनी है। जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई की दुगनी है, कितनी है, ऊंचाई की ये 2 गुणी है, यानी x/4। देखो चौड़ाई है ना, अब देखो आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन था, आपको बताया ये लंबाई ज्ञात करवा रहा है, इसलिए मैंने लंबाई को x मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे x रख दिया। अब बाकी जो इक्वेशन ऊपर जो ऊपर वाले जो लाइन पे इन्हें संबंध दिया हुआ है कि जिसकी चौड़ाई है ना, लंबाई की तो आधी है, तो लंबाई की आधी मैंने x/2 कर दी, और यहाँ ऊंचाई क्या है, दुगनी है, तो ऊंचाई का अपन दोगुना करेंगे तो x/2 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। अब देखो इसके बराबर कितना दिया हुआ अपने को, मान दिया 512 घन मीटर में दिया हुआ, यानी आंसर जो अपने प्राप्त होगा वो मीटर में प्राप्त होगा। तो देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये इसको ये वज्र गुणनखंड हो जाएगा, तो 512 गुणा 8 हो जाएगा, बराबर x का हो जाएगा क्या, क्यूब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 512 किसका क्यूब है, ये 512 क्यूब है 8 का, किसका क्यूब है, 8 का, और 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इधर तो x हो जाएगा, और इधर 8 1 बच जाएगा, और ये 2 1 बच जाएगा, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 का क्यूब करेंगे तो 512। इस प्रकार से x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी मेरे को, 16, और किस में प्राप्त होगी, मीटर के अंदर। तो क्या आंसर प्राप्त हो गया, 16 मीटर। आ गया आपको समझ में। इस तरीके की जो बेसिक है वो मैंने आपको कल बताई थी, ये टेबल बना के, तो ये टेबल के बेस ही है क्वेश्चन। और इस तरीके के क्वेश्चन अपने को क्या है, एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ पे घन मीटर का, घन सेमी का, वर्ग सेमी का, क्या अपने को विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
तो देखिए दोस्तों, आपको अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? ये 8 मीटर लंबे, क्या है 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा डिब्बे में एक डिब्बा है, उसकी नाप दी हुई है। और उस डिब्बे के अंदर क्या करना है अपने को? दूसरे छोटे डिब्बे रखने हैं। एक बड़ा डिब्बा दिया हुआ है, उसके अंदर क्या रखना है अपने को? छोटा डिब्बा रखना है। तो देखिए दोस्तों, कल भी मैंने आपको करवाया था कि दीवार थी, दीवार में क्या रखनी थी अपने को? ईंटें चुननी थी। उसमें तो ये बोल रहा था कि दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, तो उसमें कितनी ईंटें की जरूरत रहेगी। अब यहाँ पे भी सेम ही है। बाकी इसने क्या कर दिया? डिब्बा दे दिया। एक डिब्बा है जो 8 मीटर लंबा है, 7 मीटर क्या है चौड़ा है और 6 मीटर ऊंचा है। तो डिब्बे में 8 मीटर लंबे, 7 यहाँ पे क्या दिया? मीटर में दिया। और वहाँ पे 8 सेमी लंबे, 7 सेमी चौड़े तथा 6 सेमी ऊंचे, अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको जो क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर क्या करवाया था? मैंने दीवार का आयतन लिख दिया था ऊपर और उसके नीचे मैंने ईंटों का आयतन से उसमें भाग दे दिया था। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यही होगी। जो बड़े डिब्बा है उसके आयतन में छोटे डिब्बे के आयतन का भाग देंगे। अब देखो, आपको यहाँ पे जो राशि यहाँ दिखाई दे रही है 8, 6 और 7, क्या 8, 7 और 6। और यहाँ पे भी देखो आपको 8 सेमी, 7 सेमी और 6 सेमी। तो यहाँ पे जो परिवर्तन आ रहा है, किसमें परिवर्तन आ रहा है? इनकी राशि में परिवर्तन आ रहा है, यानी मात्रक में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे सेमी में दिया हुआ है। भाई यहाँ पे तो बड़ा जो डिब्बा है उसकी नाम दी हुई है मीटर में अपने को, और यहाँ पे छोटे वाला डिब्बा है उसकी क्या दी हुई है? सेमी में। तो अपने को पता है कि 100 सेमी बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। क्या होता है? 100 सेमी बराबर 1 मीटर होता है। तो देखिए 100 सेमी बराबर 1 मीटर होगा, तो अपने क्या करेंगे? अपने यहाँ पे देखेंगे कि एक 100 सेमी बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। अब जैसे आयतन अपन निकालेंगे तो आयतन तो मीटर यानी 3 टाइम गुणा हो जाएगा मीटर, और यहाँ पे सेमी भी 3 टाइम गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 भी कितना गुणा हो जाएगा? 1, 2 और ये 3, यानी 100 भी 3 टाइम गुणा हो जाएगा। तो 1 के बाद में कितनी जीरो आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो मेरा यहाँ पे समझाने का तो आंसर तो ये प्राप्त हो गया अपने को। अब साहब आपने तो यहाँ पे 8, 7, 6 का तो यूज नहीं किया भाई, कि आपने तो 8, 7, 6 का तो यूज नहीं किया, तो आपने आंसर कैसे ला दिया ऐसे ही? तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी देखो राशियाँ आपने जो अंक दिए हुए हैं 8, 7, 6 दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पे राशि चेंज कर दी, इसने क्या दिया हुआ? मात्रक मीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पे मात्रक किस में दिया हुआ है? सेमी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे अंक तो दोनों जगह समान 8, 7, 6, 8, 7, 6। तो मैं इसको हर अंश में लिखूंगा इसका आयतन, और हर में भी छोटे डिब्बे का आयतन लिखूंगा, और अंश में लिखूंगा बड़े डिब्बे का आयतन। तो अंक तो आपस में कट जाएंगे, बाकी क्या चीज़ें बच जाएगी? ये चीज़ें बच जाएगी, 100 सेमी बराबर 1 मीटर वाली चीज़ बच जाएगी। क्योंकि मैं या तो जो सेमी में दिया है इसको मीटर में चेंज करूंगा, या मीटर में दिया है उसको सेमी में चेंज करूंगा। जैसे मीटर में दिया है उसको सेमी में चेंज करूंगा, तो 6 मीटर को 700 सेमी करना पड़ेगा, 7 मीटर को 700 सेमी, 8 मीटर को 800 सेमी करना पड़ेगा। यानी इनके साथ में 2 जीरो मेरे को लगानी पड़ेंगे। तो 3 अंकों के साथ में कितने जीरो हो गए? 6 जीरो हो गई। तो ये इस प्रकार से अपना आंसर क्या हुआ है? 6। तो ये दोस्तों देखिए, आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना मैथ में, तो ये चीज़ें आपको सब चीज़ें मालूम हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करने की अपने को क्या जरूरत नहीं थी। एक अंक जो दिए हुए अंक है बड़े डिब्बे के और छोटे डिब्बे के, वो आपस में कट जाएंगे, और बाकी जो चेंजिंग का है मीटर का जो अपने इसमें कर रहे हैं ना, मीटर को सेमी में चेंज करने के लिए 100 से, तो ये 3 राशियाँ हैं, तो 3 को अपने 100 × 100 करेंगे 3 टाइम, तो क्या हो जाएंगे? 1 के बाद में 6 जीरो आ जाएंगे। तो अपने को ये आंसर प्राप्त होगा इसका। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक घनाभ है, उसके विकर्ण की नाप क्या है? 28 सेमी है। घनाभ के विकर्ण की नाप क्या दी हुई है अपने को? 28 सेमी दी हुई है। इसके तीनों जो कोर है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जब बेसिक थ्योरी पढ़ाई तब भी पढ़ाया था कि कोर भी आ सकती है और भुजा भी आ सकती है। तो अगर अपने को दोनों वर्ड मालूम होंगे, दोनों शब्द, तो क्या अपने को परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे दिया है यदि इसके तीनों कोरों की लंबाई क्या योग क्या दिया है? 44 सेमी है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पे 2 संख्याएं अपने को दी हुई है। क्या दिया हुआ है? तो विकर्ण की नाप दी हुई है 28 सेमी, और तीनों कोरों की जो लंबाई है उसका योग दिया हुआ है 44 सेमी। और पूछ क्या रहा है? ये ज्ञात करवा रहा है अपने को क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करवा रहा है अपने को? क्षेत्रफल है। तो देखिए दोस्तों, अपने एक सूत्र मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? यहाँ पे भुजाओं का योग। क्या बताया था? भुजाओं का योग का क्या करेंगे? अपन होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद में होल स्क्वायर कर देंगे। ये कर दिया मैंने होल स्क्वायर। उसके बाद में विकर्ण का क्या करना है मेरे को? स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर प्लस का क्षेत्रफल था। क्या था? ये क्षेत्रफल था। आ गया क्या आपको याद में? पिछले जो वीडियो था
और इससे पिछला वाला जो वीडियो था इसमें मैंने आपको बताया था भुजाओं का योग का होल स्क्वायर बराबर क्या है विकर्ण का होल स्क्वायर प्लस का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो ये अगर आपने सूत्र मालूम होगा तो अपने इसका उत्तर तुरंत आ जाएगा। सूत्र तो उत्तर, ठीक है, सूत्र याद तो उत्तर याद हो जाएगा, तुरंत अपने को उत्तर प्राप्त कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है, इसके तीनों कोरों की भुजाओं का योग दिया है 44, तो मैंने क्या कर दिया, ये 44 कर दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। विकर्ण क्या दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, तो मैंने 28 का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब बाकी क्या है, क्षेत्रफल दिया है, तो मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको क्या लाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा, इधर जैसे लाया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अपने को माइनस का होने पे क्या प्राप्त हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या मिल जाएगा अपने को, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे ए माइनस बी करूँगा तो 44 में से 28 कम करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएंगे, 16। कितने प्राप्त हो जाएंगे अपने को, 16 इंटू, जैसे इनको जोड़ूंगा मैं तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, 44 में 20 जोड़ूंगा 64, 64 में 8 जोड़ूंगा तो 72, ठीक है। तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 16 इंटू 72 बराबर क्षेत्रफल है, ठीक है। अभी इनका अपन क्या करेंगे, अभी इनका अपन करेंगे गुणा। 16 दूना 32 का दुक्का हासिल कितना 3 और 16 7 112 और 3 115 यानी 1152। क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा, 1152 वर्ग सेमी। क्या हो जाएगा, ये मान प्राप्त होगा अपने को वर्ग सेमी में। क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा अपने को, 1152 वर्ग सेमी प्राप्त हो जाएगा। आ गया समझ में आपको एक क्वेश्चन। तो देखिए अभी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको जो सूत्र मैंने आपको बताया था वही सूत्र यहाँ पे यूज कर रहा है। क्या है, जो सूत्र आपको मैंने बताया था वही सूत्र यहाँ पे यूज आ रहा है। अगर आपने सूत्र मालूम होगा तो अपने को क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, अभी अब यहाँ आपको बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन क्या दिख रहा है, एक घनाभ का क्या दिया हुआ है अपने को, आयतन दिया हुआ है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का दिया हुआ है अपने को, क्षेत्रफल भी दिया है। आयतन में भाई अपने को आयतन भी दे दिया इसने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दे दिया। फिर क्या दे दिया अपने को, आधार का क्षेत्रफल देके इसकी क्या याद करवा रहा है, विमाएं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जहाँ पढ़ाया था कोर पढ़ाया था, भुजा पढ़ाया था, तो उनको एक और अलग नाम से क्या मिल गया अपने को, विमा। तो इस तरीके से अपने को क्या नाम ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो कन्फ्यूजन पैदा करता है ना, एग्जामिनर कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए अलग अलग नाम का यूज करता है। इसलिए बोला जाता है कि इंग्लिश क्या होती है, सबसे सीधी होती है। क्यों, इंग्लिश में एक वर्ड यूज कर लेते हैं वो ज़्यादातर एग्जामिनर, और हिंदी में क्या है अलग अलग तरीके के अलग अलग वर्ड यूज करता है, जिससे अपने क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो इसकी भुजाएं होती है उनको कोर भी कहते हैं और विमाएं भी कहते हैं। तो यह विमा, ये जो विमा यह शब्द यूज किया गया किसके लिए यूज किया गया, यहाँ पे भुजा के लिए यूज किया गया। अब अपने को आयतन का यहाँ पे दिया हुआ है, घनाभ का आयतन भी दिया हुआ है, अपने को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो और अपने को उसके जो घनाभ है उसके आधार का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो अपने इसके क्या याद करें, उसके जो तीनों अहम भुजाएं उनकी भुजाओं की नाप क्या होगी। तो देखिए अपने को यहाँ पे किससे हेल्प मिलेगी। तो आयतन क्या होता है भाई, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन क्या होता है, आयतन होता है आयतन होता है आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आधार का जो क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल देखो, आधार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या है, आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो यहाँ पे आयतन का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ पे ऊंचाई क्या एक्स्ट्रा में है, तो देखो यहाँ पे आयतन क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 210। तो मैं यहाँ पे 210 लिख लेता हूँ, घन सेमी दिया हुआ है, यानी सेमी जितने मान है इधर सेमी में है। अब यहाँ पे देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई इंटू चौड़ाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 42 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 42 इंटू ऊंचाई क्या दी है, मैंने ऊंचाई को मान लिया x मान लिया, या सॉरी ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ, किससे, h कैपिटल H मान लिया। तो देखो 42 से कितने पर कट गए, 5 पर। तो अपने को क्या प्राप्त हो गई, जो ऊंचाई है ना वो अपने को 5 सेमी प्राप्त हो गई। कितनी सेमी प्राप्त हो गई अपने को, 5 सेमी प्राप्त हो गई, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मेरे ऊंचाई प्राप्त हो गई, ठीक है साहब। अब बात करें किस पे, अब देखो अब बात करेंगे क्या, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, क्या है, संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी LB BH
एल बी बी एच प्लस का एच एल, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है अपने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 214, कितना दिया हुआ अपने को 214, तो मैंने यहाँ पे 214 ले लिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ जो सूत्र में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, एल बी से मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, कर भी सकता हूँ कि मेरे को एल बी का मान पता है तो यहाँ पे एल बी का मान मैं रख देता हूँ। ठीक है, इसे ये रख दिया। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा, प्लस का चिन्ह ले लूँगा। यहाँ पे देखो दोनों में से क्या है, एच कॉमन आ रहा है, तो मैंने एच कॉमन ले लिया, यहाँ पे एल प्लस का बी कर दिया ना, एल प्लस का बी। तो देखो यहाँ से तो कितने 2 से इसको मैं काटने पे कितने बार कट गया, 107 बार आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ 107 आ गया, 107 बराबर क्या आ जाएगा 42 प्लस का एच कॉमन ले लो, एल प्लस का बी, और एच की वैल्यू अपन को पता है 5 है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू भी यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखो मैं इसमें जैसे कम करूँगा 42, तो 2 कम करूँगा तो 105 हो जाएगा, और इसमें 40 कम करूँगा 105 में से, तो 40 कम करने पे कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 65, कितना प्राप्त हो जाएगा 65 बराबर क्या हो जाएगा 5 एल प्लस का बी, तो 5 से कितने कट जाएगा 13 बार, तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, अपने को प्राप्त हो गया यहाँ पे एल प्लस बी बराबर 13, एल प्लस का बी बराबर कितना प्राप्त हो गया 13 प्राप्त होगा, और एल इंटू बी बराबर कितना है 42। तो मैं क्या करूँगा, देखिए अगर मैं इसको भी इसमें भी सूत्र लगा दूंगा, लेकिन क्या हो जाएगा कंपटीशन के तौर पे ये इस तरीके का तरीका गलत है। तो मैं कंपटीशन में क्या करूंगा, मैं कंपटीशन में ये करूंगा, मेरे को ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनका गुणा तो 42 आ जाए और योग कितना आ जाए 13 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्या, एक संख्या प्राप्त हो रही है, कितनी प्राप्त हुई है 6 इंटू 7, 6 और 7 का जोड़ करेंगे 13 आ जाएंगे, और 6 इंटू 7 करूँगा तो 42 प्राप्त हो जाएंगे, और एक तो यहाँ पे 2 तो ये बुझाए अपने विमाएँ जो 2 तो ये प्राप्त हो गई, तो यहाँ पे लंबाई में मान लो 7, क्या लंबाई बड़ी होती है ना, तो लंबाई बराबर कितना हो 7 सेमी। ठीक है, और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 6 सेमी, और ऊंचाई अपन ने यहाँ पे निकाल ली थी, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 5 सेमी। इस प्रकार से जिसकी भुजाएं जो विमाएँ हैं वो लंबाई की 7 सेमी प्राप्त हो गई, अपने चौड़ाई की कितनी हो गई 6 सेमी, और ऊंचाई की 5 सेमी, इस प्रकार से ये प्राप्त हो गए अपने को। तो दोस्तों आज इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अपना यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, और टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पेज है, उस पर जाके शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए, ताकि आप आने वाले जो वीडियो डेली रात्रि 8 बजे मैथमेटिक्स से रिलेटेड उसमें आपको फ़ायदा मिले, आपके दोस्तों को मिलेगा, और आपको दिल्ली गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, यूपी, बिहार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जिस भी प्रकार के नोटिफिकेशन, रिजल्ट, किसी भी प्रकार के अगर कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है अगर रिलीज होती है तो वो आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलेगी, ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, फेक न्यूज़ आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे नहीं मिलेगी। भले न्यूज़ आपको 1 घंटा 2 घंटा लेट मिलेगी, पर जो भी मिलेगी क्या ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। तो आज इतना ही काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे।